नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। आज हम जानेंगे भगवान खाटू श्याम के बारे में। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम का मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दुनिया भर से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। माना जाता है कि खाटू श्याम हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो जीवन से हार गया होता है। खाटू श्याम मंदिर को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार भी कहा जाता है। खाटू श्याम की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, जब वो बर्बरीक हुआ करते थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बर्बरीक खाटू श्याम कैसे बने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की रोचक जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। खाटू श्याम भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। बर्बरीक में बचपन से ही महान योद्धा के सारे गुण थे। बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। वरदान में उन्हें शिव से 3 अभेद्य बाण मिले थे। इसी वजह से इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती से इस युद्ध में जाने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी मां से पूछा कि युद्ध में उन्हें किसका साथ देना चाहिए। उनकी मां ने सोचा कि कौरवों के साथ तो बड़ी सेना है। खुद भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी उनके साथ हैं। इनके सामने तो पांडव जरूर हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि इस युद्ध में जो भी पक्ष हार रहा हो, तुम उसी का सहारा बनना। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि वो उसी का साथ देंगे जो हार रहा हो। इसके बाद वो युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। वहीं श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध का अंत जानते थे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक उनका साथ देने लगे। अगर ऐसा हुआ तब तो पांडवों का हारना निश्चित है। इन सब से बचने के लिए श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वो ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के सामने गए और दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक भी जान गए थे कि यह कोई आम ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा जताई, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए। श्री कृष्ण का ये रूप देखते ही बर्बरीक ने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और इसे अमृत से सींचकर अमर कर दिया। हालांकि बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने अपनी एक इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकें। महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया तो सभी पांडव विजय का सारा श्रेय खुद लेने लगे। अंतिम निर्णय के लिए सारे श्री कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने कहा कि मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का भी पराक्रम नहीं देख सका। लेकिन ऊंची पहाड़ी से बर्बरीक ने सारा युद्ध देखा है, तो क्यों ना सारे उसी के पास चलकर उससे पूछ लें। वहां पहुंचकर जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा, तो बर्बरीक के शीश ने जवाब दिया, भगवान, पूरे युद्ध में मैंने सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र नाचते देखा, जो लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुनकर पांडवों की नजरें झुक गईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लग गया कि जीत के बाद उनमें अहंकार आ गया है। बर्बरीक के दान और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बर्बरीक को खाटू श्याम नाम दिया और कहा, कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। तुम्हारे दरबार में आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि जो भी बाबा खाटू श्याम के मंदिर में आता है, उसे हर बार बाबा श्याम का एक नया रूप देखने को मिलता है।
खाटू श्याम की कृपा से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।